और यहाँ नीचे इसका अंडर बॉडी CNG टैंक है। तो दोस्तों पेश है आपके सामने ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा अपने CNG अवतार, और ये इसका LXi अवतार है। जी हाँ दोस्तों, LXi बेस मॉडल ब्रेजा पेश है आपके सामने, पहुंच गई है शोरूम में। और आज आपके सामने ना ब्रेजा क्या ऑफर कर रही है CNG अवतार में, क्योंकि जितनी फैन फॉलोइंग ब्रेजा की है उससे ज़्यादा CNG की है भाई। मारुति की पूरी लाइनअप CNG की सबसे ज़्यादा पसंदीदा लाइनअप मानी जाती है, और ब्रेजा जैसी गाड़ी जो प्रीमियम अवतार में सब कुछ दे रही है, CNG के साथ आने से जो रनिंग कॉस्ट है ना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। सामने है आपके ब्रेजा LXi CNG। अभी जस्ट एक गाड़ी पहुंची है शोरूम में, और आपको ना इसका पूरा एक वॉक राउंड देते हैं। क्या प्राइस है, क्या ऑन रोड प्राइस है, माइलेज, अंदर कैसा स्पेस, और ये जो कलाकारी है ना, मतलब जिसको देख के टाटा महिंद्रा होंडा बिल्कुल शांत हो गए हैं, क्योंकि ये जो चीज़ कर दी ना मारुति ने, नहीं है भाई सेगमेंट में। सिर्फ विक्टोरिस देती है, वो उससे प्रीमियम गाड़ी है, लेकिन ये जो फ्लैट बूट मिल रहा है और ये करके आपको CNG टैंक की व्यवस्था दी है, जो कि अंडर बॉडी है, चैसी के साथ इंटीग्रेट किया गया सिर्फ इन दो बड़े बड़े बोल्टों की मदद से, जो कि नीचे की ओर इसका 55 लीटर का CNG का टैंक है, जिसमें 8 से लेके 12 kg CNG आराम से आती है। 250-300-400 किलोमीटर भी चल जाती गाड़ी हाईवे की ओर। और यहाँ पर इस गाड़ी को ओवरऑल देखे ना किस तरीके से क्या पैकेज है, तो सबसे पहले लोअर डाउन आ जाओ, क्योंकि सारी कहानी तो यही है जहाँ टप टप बरसा पानी हो रही है सारी। और यहाँ नीचे इसका अंडर बॉडी CNG टैंक है। टैंक आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं, और ज़्यादा नीचे झुकना पड़ेगा, और झुकिए थोड़ा नीचे, और झुकिए थोड़ा नीचे, और झुकिए, अब जाके हल्की झलक आपको मिली होगी। क्योंकि ये जो ABS फाइबर है उससे CNG के टैंक को बचाया गया है, जिससे छोटे कंकड़ पत्थर उसकी मेटल की बॉडी से टकराए और उसमें रस्टिंग की दिक्कत ना आए, इसीलिए वो ABS प्लास्टिक की कवरिंग डाली गई है, और उसको इतने ग्राउंड क्लियरेंस में रखा है जिससे अंडर बॉडी वो हिट ना हो। और जो भी सस्पेंशन में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन नॉर्मल ब्रेजा के मुकाबले है वो किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो इसका मफलर है वो भी आपको झलक दे रहा होगा। अब आइए दोबारा से उठ जाइए ऊपर की ओर, और यहाँ पर आपके सामने जो ब्रेजा है वो दिख पा रही है अपने इस 328 लीटर के आसपास के बूट स्पेस, क्योंकि ये शायद 3-4 लीटर का ही स्पेस खा रहा है। एक हम्प जैसा दिखेगा, जो कि ये लगने के बाद बिल्कुल गायब भाई साहब, बिल्कुल गायब। अब आपके मन में थोड़ा सा है कि भाई ब्रेजा में स्टेपनी हमें चाहिए थी, हमें जाना पड़ता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, लद्दाख गाड़ी ले जाएंगे तो स्टेपनी नहीं है। वैसे आजकल ट्यूबलेस टायर्स है, आपको टायर पर किट मिलती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो आगे आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। और कुल मिला के पैकेज वाइज ऐसा मिलता है। LXi अवतार है तो रियर में जो आपको हेडरिंग स्टैंड है यहाँ पर नहीं मिलेंगे, VXi के साथ आ जाते हैं। उसके साथ ही ये बेंच टाइप सीटें मिलती है, काफ़ी कुशनी है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इनके अंदर। और 40-60 चाहिए तो वो आपको ZXi से मिल जाएगा। थोड़ा स्पेस और इन चीज़ों को भी देखें तो बिल्कुल पास होती है। अब जाइए थोड़ा पीछे की ओर, और बारिश का मज़ा लेते हुए ये ब्रेजा का जो रियर का लुक है आपके सामने आता है। ब्रेजा के पीछे बैजिंग देख लेंगे, सुजुकी का लोगो। LXi में पीछे डिफॉगर अभी नहीं आता है, और ऊपर यहाँ पर स्पॉयलर है, शार्क फिन एंटेना है। और ऑल टोटल यहाँ पर एक क्विक लुक पीछे से दिया है, अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और LXi जो बेस मॉडल है, यहाँ पर टर्बो पेट्रोल ब्रेजा आपको मिल रही है 7,40,000 रुपये एक्स शोरूम। तो ऑन रोड गाड़ी लगभग 8.5 लाख में लोगों के घर पहुंचने की तैयारी कर रही है। ये अगर K15 के साथ जाओगे, जो पुराना इंजन है, ये आपको एक्स शोरूम कॉस्ट कर रहा है आज 8,30,000 रुपये एक्स शोरूम में। वो भी अगर आप देखें तो 9.5 लाख रुपये के आसपास घर को जा रहा है। लेकिन अगर आप इसकी ओर जाएंगे तो इसकी कॉस्टिंग नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले 1 लाख रुपये प्रीमियम आपको पड़ेगी, यानी कि 9.30 लाख रुपीज़, 9,30,000 रुपये ये आपको प्रीमियम कॉस्ट करता है पेट्रोल के ऊपर। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपकी रनिंग कॉस्ट में काफ़ी बचत करता है। 26.90 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देता है। वहीं अगर इसका K15 इंजन देखोगे तो वो 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, ये 26 किलोमीटर पर केजी है, और मोटा मोटा लॉन्ग रन पे ये 32 तक माइलेज खींच लेता है। तो अगर वैसे देखो ना, 250-300 किलोमीटर एक टैंक में निकलती है CNG, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और आराम से चलाने वालों के लिए CNG से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। और जो लोग गाड़ी के अंदर ज़्यादा समय गुजारते हैं, AC का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी CNG काफ़ी प्यारा ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत अच्छी रनिंग कॉस्ट में आपकी गाड़ी की सारी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो जाती है। ये इसका VXi अवतार है, इसकी वीडियो इसी के साथ आ रही होगी, या इनका कंपैरिजन भी दिखेगा आपको, और इनका माइलेज टेस्ट, इनका लॉन्ग रन, वो सब होने वाला है। बाकी एक क्विक लुक में इस LXi अवतार वाली ब्रेजा का फ्रंट लुक देख लीजिए। ये मतलब ना ब्रेजा की शुरुआती रेंज है, बेस मॉडल इसे कह सकते हैं, ब्रेजा की बुनियाद है। लोग अगर ब्रेजा लेना चाहते हैं तो यहाँ से शुरुआत होगी, इसके ऊपर आप मॉडिफिकेशन कराइए, मारुति की जेन्युइन एक्सेसरी लगा लो, अलॉय लगा लो, या फिर 215, 60, 8, 16 का टायर है,
इसमें टॉप मॉडल वाला अलॉय ZXi वाले डाल लो, ZXi प्लस वाले डाल लो, सारी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। और जो उसके स्टील व्हील बचेंगे उनको साइड में रख लो कहीं पर, तो वो बाद में भी काम आता है अगर कहीं ऑफ रोड और वो सब करना चाहते हैं। बाकी फ्रंट लुक से देखेंगे बिल्कुल वाइड शेड है, बढ़िया सा आपको यहाँ पर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प का सेटअप है, नीचे देखोगे टर्न सिग्नल है, पार्किंग लैंप है। इस और भी वही चीज़ फॉलो अप होती है, नीचे एक्सेसरी के तौर पे जो फॉग लैंप है लगाया जा सकता है, कंपनी ने हाउसिंग डाली है। एक देखेंगे ये आपको सिल्वर फिनिश में फ्रंट बम्पर है, इस और पूरी ब्लैक क्लैडिंग है, और समझ रहा होगा कि गाड़ी किस तरीके से क्या वैल्यू देती है। अब आइए साइड लुक की ओर, तो साइड लुक में आप आएंगे तो आपको पकड़ में आएगा कि गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ फैक्टर है ये है 4 मीटर के अंदर, 3995 mm इसकी लेंथ है, 3995 mm इसकी लेंथ आ रही है। तो कंपटीशन जैसे नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू, सोनेट, आपकी काइलैग है, सीरॉस है, वही सब इसी कंपटीशन में आता है। लेकिन इसका इंजन सबसे बड़ा है और कंपनी फिटेड CNG होने से सबसे बड़े इंजन के साथ ये गाड़ी मिल रही है। तो CNG होने के बाद भी आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होती है, क्योंकि जो ये K15 इंजन है ये अर्टिगा, XL6, विक्टोरस इन सब गाड़ियों में दिखता है। 101 bhp बनाता है, 139 Nm का टॉर्क है, वहाँ पर 21 का माइलेज दे रहा है। CNG होने से ये 88 हॉर्स पावर बनाएगा और 121 Nm का टॉर्क है। और नया जो गेयर बॉक्स है ये भी जुड़ रहा है इसके साथ, तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स, वो भी एक चीज़ है। पहले इसकी पेट्रोल में कीमत 8,26,000 रुपये एक शोरूम थी, अभी 8,29,000 हुई है, तो 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो वो शायद गियर बॉक्स और जो 5 स्टार की सेफ्टी बढ़ी है ना इनमें, उसके कारण हो सकता है। बाकी बाहर से सारा आपने देख लिया, जो रूफ रेल वो सारी चीज़ें है ये मिल जाएगी या तो VXi के टर्बो की ओर, या अगर आप ZXi में जाएंगे सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हो जाती है। बाकी ये बूट स्पेस इसका सबसे पसंदीदा फैक्टर है, और प्राइसिंग और चीज़ें ना ऑन रोड वाली देखते आगे बढ़ के, तो ये सब अंदर की ओर भी देख लो क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही है। और अब हम चलेंगे इसके अंदर इंटीरियर लेआउट में इंजन फैक्टर को देखने के लिए, वहाँ सारी चीज़ें क्या है और सारी चीज़ें ये है। तो अब क्विक लुक ले लीजिए इसके इंटीरियर लेआउट का, क्योंकि मुझे ना लोग खुद पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि ब्रेज़ा आई है, टर्बो में इतनी सस्ती पड़ रही है, लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा अगर रनिंग कॉस्ट अभी है और चाहते हो कि K15 वाली जो रिलायबिलिटी है वो अपने पास ही रहे, तो CNG को मौका देना चाहिए। टर्बो भी बढ़िया है, लेकिन जो CNG है भाई, और CNG और जो भारत सरकार है वो भी थोड़ा फेवर करती है CNG को। इन केस इन फ्यूचर BS7 आ जाए तो पेट्रोल गाड़ियों के लिए थोड़ा सा समस्या खड़ी की जा सकती है, CNG में वो दिक्कत नहीं आएगी जल्दी से। उसके साथ ही आपको जो इंटीरियर लेआउट है आपके सामने आता है, जाना पहचाना ब्रेज़ा का पसंदीदा नया सा इंटीरियर लेआउट की आपकी जानी पहचानी है। इसकी भी बात आपसे मैं कर रहा था कि आपको एज सिमिलर मिलेगी LXi VXi में। नया जो गेयर बॉक्स आया है जो हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने 6 स्पीड का दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर इसकी गेयर बॉक्स की अगर आप देखें ना, इसकी क्या है कि आपको सारी चीज़ें एज सिमिलर है जो टॉप मॉडल में मिलती है। तो इसमें कुछ ने ऐसा नहीं करा कि बेस मॉडल में 5 स्पीड का दिया और फिर ऊपर 6 दे दिया, तो ये एज सिमिलर है, बहुत अच्छी बात है। टाटा थोड़ा ये कर देता है कि भाई लोअर वालों को हल्का गियर बॉक्स और ऊपर वालों को बढ़िया गियर बॉक्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही रिवर्स गियर लगाने के लिए ये सिंक्रोनाइज़र की एक पुल टाइप रिंग दी गई है, जिससे रिवर्स गियर बिल्कुल श्योर लगेगा, और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बड़े डीजल गाड़ियों में नॉर्मली इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। उसके साथ ही इस ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको अंदर जो लेआउट मिलता है ना एज सिमिलर है, बढ़िया सा लगता है। बाकी अंदर क्विक लुक में लाइट भी आपके लिए जगमगा चुकी है, और ये सीटिंग लेआउट, फैब्रिक देखेंगे VXi में ये चीज़ें आपको एडजस्टेबल मिलती है हाइट के मामले में, इसमें ये चीज़ नहीं होगी। और क्विकली चलते हैं इसके अंदर और फिर हम समझते हैं प्राइसिंग को थोड़ा और पास से। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ऐसा कुछ आपको जो लेआउट है वो दिख जाएगा। इंजन को स्टार्ट करने के लिए सीधे चाबी से करोगे तो नहीं होगा, अगर क्लच का इस्तेमाल कर दिया जाए तो बढ़िया से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल गाड़ी की विजिबिलिटी देखें तो जैसे मैंने ड्राइव रिव्यू में बात करी, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत खुली खुली गाड़ी फील होती है। और जो सबसे अच्छी बात है ना ब्रेज़ा की, एक अपराइट स्टांस देती है, आप बैठो तो आपको बॉनेट के सारे कॉर्नर दिखेंगे, आगे अगर कोई गड्ढा है या दूर तक आपको देखना है तो वही थार वाली फील लगभग ब्रेज़ा अपने साथ रखती है। होने को सेगमेंट बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ब्रांड है इसकी। उसके साथ ही यहाँ पर देखो सारा फ्यूल के आपको ऑप्शन मिलेगा पेट्रोल में। इस और CNG की बातचीत हो जाती है। अब आप कहेंगे CNG की बातचीत अगर यहाँ हो रही है तो टेम्परेचर की बातचीत कहाँ हो रही है, तो वो मैं नहीं कह पाऊँगा अभी, इसी में होती है, इसी के अंदर नहीं। टेम्परेचर का फिर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ फ्यूल चल गया एम्प्टी और फुल, ये एम्प्टी और फुल CNG चल चुका है। उसके साथ ही अगर आप स्विचिंग करना चाहते हो तो जाना पहचाना जो स्विचिंग कंट्रोल है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो कट कट आवाज़ आती ना, ये उसका सोलोनॉइड जो वेल्व है वो अपनी सेवा में आ जाता है।
उसके साथ ही ये 7 इंच की स्क्रीन लगाने के लिए स्पेस, नहीं तो यहाँ पर अपने आप छुट्टे पैसे रख सकते हैं। थोड़ा एसी वेंट की व्यवस्था की गई है जो कि क्रोम के साथ है। यहाँ पर भी वही है, कुछ ऐसा टेक्सचर है, बाकी मैट फिनिश, थोड़ा स्पेस। मैनुअल एसी मिलता है इसमें, VXI में ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो चुकी है। और कुल मिला के फिर भैया ये सारी कहानी बनती है। स्पेस ठीक है। सबसे अच्छी बात है ना, नया K15 इंजन आया है जो कि नए कंप्रेशन रेशो के साथ है। पहले 12:1 आता था, अब हो गया 13:1। उसके साथ ही जो 6 स्पीड का नया गियर बॉक्स आया है जिसको ज़्यादा हैवी बनाया गया पहले के मुकाबले। हाईवे में गाड़ी चलेगी तो जो इंजन के RPM है ना कम रहेंगे और गाड़ी की स्पीड उतनी ही रहेगी 5 स्पीड के मुकाबले। तो इसके इंजन के RPM थोड़े कम किए गए, छठा गियर एडिशनली देके, जिससे जो ओवरड्राइव वाली बातचीत है वो हो पाए। बाकी अंदर स्पेस जो बेस मॉडल लेगा बिल्कुल निराश होने वाली बात नहीं है। हाइट और वो सब चीज़ें ना ठीक है, बिल्कुल बारिश में भीग चुके हैं हम, लेकिन फिर भी सारे काम इसमें बखूबी रूप से है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन, ज़्यादा छेड़ाखानी आपको नहीं करानी। सिर्फ इंफोटेनमेंट, रियर कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, वो चीज़ आप करवाएंगे, आपकी सारी बातचीत कंप्लीट होती है। IRVM भी देखेंगे, मैनुअल दिया गया, डे नाइट फंक्शन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। कुछ अगर आप पीछे देखें तो हेडरिंग स्टैंड नहीं रहता है सैडली, लेकिन फिर भी काम चलता है भाई रियर में। लेकिन एसी वेंट है, तो सारी जो प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ है ना चुन चुन के मारुति ने इस गाड़ी में दिखाई है। और जो ORVM है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है। तो डंडी वाला जो हिसाब है ना वो कंपनी ने कह दिया भाई नहीं, मॉडर्न गाड़ी लोगे तो इतना तो हम करके दे देंगे, घबराना नहीं है। बाकी इंजन को क्विक लुक में देख लेते हैं क्या इंजन बे यहाँ पर ऑफर करा है। एज सिमिलर है CNG अवतार के साथ। तो यहाँ पर जो K15 इंजन है वो आप देख पा रहे हैं क्या कुछ ऑफर करता है। तो K15 इंजन के साथ स्पेशल बात है कि ये देखेंगे आप जाना पहचाना K15 इंजन जो बना के वैसे देता है पेट्रोल में 101 हॉर्स पावर, 139 Nm का टॉर्क, और CNG में यही इंजन 88 हॉर्स पावर बना देता है और 121 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन माइलेज का जो खेल है ना वो पूरा बदला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो माइलेज है 26 kmpl या फिर 26 किलोमीटर पर kg का माइलेज दिख जाता है। और अगर आप पेट्रोल के साथ आओगे तो 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। तो CNG जीत जाती है माइलेज में, सस्ती रनिंग कॉस्ट में। जो शुरुआती आदमी 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहा है एक शोरूम में, करीब 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए, अगर लंबी EMI अगर आप करें 7 साल की, तो वहाँ पर रनिंग कॉस्ट जो हर किलोमीटर में 3-4 या मतलब 3 रुपये से तो कम ही रनिंग कॉस्ट रहती ना हाईवे में, उस हिसाब से आप वसूल लेते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होता है कि मुझे CNG में जाना है, ज़्यादा हाईवे में चलाना है या फिर शहरों में ज़्यादा चलना है। तो पहाड़ों के लिए तो CNG मारुति खुद नहीं कहती है, मारुति का यही है कि हाईवे और जो सिटी कस्टमर है उसको ज़्यादा टारगेट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हैं। CNG में क्या बातचीत रहती है वही जाना पहचाना। CNG का यहाँ पर रिड्यूसर है और यहाँ पर जो सस्पेंशन माउंट है उनको कवर किया गया है। साथ ही अगर इसका फ्यूज़ बॉक्स देखो, बैटरी देख लो, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, यहाँ से एयर इनटेक करता है। ये इसका एक रेजोनेटर चैम्बर दिया गया है, यहाँ से इसकी होस दी गई है, कुछ आपको माउंटिंग्स, चैसी का पार्ट, थोड़ा आगे की ओर देखिए प्रॉपर कवरिंग डाली है। आपको लिक्विड EGR का ऑप्शन दिया गया है जिससे BS6 फेज़ 2 बनी है गाड़ी, जो K15C हुआ है इसीलिए हुआ है। और यहाँ पर इसका जो थर्मल एल्बो मिलती है वो मिलेगी थर्मोस्टेट के लिए। और कुल मिला के भाई यही है, सिर्फ जो इंजेक्टर इसकी किटकिट आवाज़ है वो सुनाई देगी आपको, बाकी कोई फालतू आवाज़ या इंजन को काँपता हुआ आप नहीं देखेंगे। वही अलग बनाता है मारुति को और बाकी जो इंडियन कंपनीज़ है उनको। और यहाँ पर एक देखो जो इसका EGR कूलर या फिर ऑयल कूलर है वो भी दिख पा रहा होगा। वो सारी चीज़ें ना मॉडर्न रखी गई है। और एक अंडर जो बॉनेट है भैया वो भी आपको मिलता है, जिससे बॉनेट आपका हीट ना हो और जो उसका पेंट है उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी मिले। तो आज प्राइसिंग की बातचीत हुई है, आज ही शोरूम में गाड़ियाँ लॉन्च हो गई है यहाँ। तो नैनीताल मोटर हल्द्वानी में अगर आप है तो यहाँ पर सारी लाइनअप यहाँ पेश हो चुकी है। सबसे ख़ास बात है कि प्राइसिंग में जो बड़ा एक बदलाव लोगों ने पूछा क्या प्राइसिंग में है, तो 8 लाख कितना 29,900 रुपये में K15 पेट्रोल की बात हुई है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये 9,29,900 है, तो 1 लाख रुपये सीधे सीधे डिफरेंस है। और जो लोग टर्बो लेना चाहते हैं जिसमें GST अभी कम लग रहा है, तो प्राइसिंग आपको दिख जाएगी कितनी 7,40,000 रुपये एक्स शोरूम। बाकी इस ओर देखेंगे ये VXI है, विक्टोरिस की पूरी लाइनअप है, टूर S, और उस ओर तक देखो भाई ब्रेज़ा ही ब्रेज़ा आपको दिख जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप रैंक करिए और बताइए मुझे किस हिसाब से आपको ब्रेज़ा लग रही है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ। प्राइसिंग में हमने क्लियर कर दिया, ऑन रोड प्राइसिंग जाननी तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज हमने इसका ड्राइव रिव्यू भी अपलोड करा है जो आप चैनल में देख पाएंगे। और वाइट कलर में बाहर से तो दोनों गाड़ियाँ सिमिलर ही लगती है आगे से, लेकिन रियर लुक में वहाँ पर डिफॉगर आ जाएगा VXI में, पीछे LXI वो नहीं देता है। बाकी कैमरा वो सब चीज़ें होके प्राइसिंग में लगभग 94,000 रुपये का डिफरेंस आता है। नहीं, इसमें तो 70,000 का डिफरेंस आता है ना CNG में। तो ये चीज़ रहा। बाकी भैया मिलता है फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
बारिश बिल्कुल हल्की सी थमने लग गई है। और अगर आप हल्द्वानी से है तो आइए, नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में लाइनअप तैयार है। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं, आप ही की गाड़ी की डिलीवरी वीडियो बना देंगे क्योंकि उसी का अब इंतज़ार है, फर्स्ट डिलीवरी ऑफ ब्रेज़ा 2026। तो मिलता नहीं के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।